और अब कोरोना पर 100 खबरें एक साथ। देश में कोरोना के एक दिन में 5,609 नए केस, मरीजों की तादाद 1,12,359 हुई। देश में कोरोना से 24 घंटे में 132 मरीजों की मौत। अब तक 3,435 लोगों की जान गई। देश भर में टोटल एक्टिव केस 63,624, 45,299 लोग ठीक हुए। कोरोना के 26,15,920 टेस्ट हुए हैं। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा टेस्ट। सीआरपीएफ में कोरोना के नए केस आए, कुल 335 केस कंफर्म। कोरोना से आज दिल्ली में सीआरपीएफ के एक और एएसआई की मौत, अब तक 2 जवान मारे गए। 24 घंटे में बीएसएफ में कोरोना का एक भी मामला नहीं। दिल्ली में 25 जवान डिस्चार्ज हुए। आईटीबीपी में भी कोरोना का आज एक भी केस नहीं। अब तक 119 जवान कोरोना पॉजिटिव। लॉकडाउन 4.0 में स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने के लिए एसओपी जारी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई टास्क फोर्स। ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बयान। बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे खेलों में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की अभी इजाजत नहीं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 571 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 11,659। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना से 18 लोगों की मौत का आंकड़ा 194। दिल्ली पुलिस में अब तक 210 पुलिस वाले पॉजिटिव, इलाज के बाद 103 रिकवर हुए। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पैनल बनाने की अपील। एलजी अनिल बैजल का गृह विभाग को निर्देश, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल की लाइसेंस वैलिडिटी बढ़ेगी। डीडीए को भी एलजी का निर्देश, इंस्टॉलमेंट, लीज रेंट और लाइसेंस फीस फिलहाल रोकी जाए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 360 नए केस, अब तक 127 कोरोना मरीजों की जान गई। यूपी में 3,099 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। राज्य में 2,130 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 9 नए मामले, 2 मरीज चाइनीज फोन कंपनी से जुड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 302, अब तक 209 मरीज रिकवर। नोएडा में कोरोना के 88 एक्टिव मामले, जिले में अब तक 5 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,250 केस, मरीजों की संख्या 39,297। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 65 की मौत, 1,390 लोगों ने अब तक दम तोड़ा। पुणे में कांस्टेबल दीपक नाथुराम सावंत की कोरोना से मौत, डीजीपी ने दुख जताया। मुंबई में एक दिन में फिर 1,372 मामले, संक्रमित मरीज 23,935। महाराष्ट्र के गवर्नर की उद्धव सरकार से अपील, कंटेनमेंट जोन में खास रणनीति बनाएं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, मुंबई के सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं। गुजरात में कोरोना के 398 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 12,539। गुजरात में 24 घंटे में 30 लोगों की मौत, अब तक 749 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में एक दिन में 271 लोग संक्रमित, कुल केस 9,216, 602 की मौत। एमपी में 270 नए मामले, राज्य में 5,735 लोग संक्रमित। राजस्थान में 83 नए केस, कुल मामला 6,098 हुआ, 150 लोगों की मौत हुई। बिहार में 274 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 881। बिहार में आज भी कोरोना मरीज की एक मौत, राज्य में अब तक 10 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में अब तक 999 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव, अकेले दिल्ली से आए 296 लोग संक्रमित निकले। महाराष्ट्र से बिहार गए 253 लोगों को कोरोना हुआ। गुजरात से बिहार लौटे 180 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव। आज 85 ट्रेनों से 1,40,250 मजदूर बिहार पहुंचेंगे। बिहार में कल 87 ट्रेनों की परमिशन। बिहार में क्वारंटीन सेंटर की संख्या 10,353 हुई, 7,45,881 लोग आइसोलेशन में। झारखंड में आज 3 नए कोरोना केस, संक्रमितों की संख्या 293। झारखंड में हाईवे के किनारे कम्युनिटी किचन खुलेंगे, सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में 14 नए कोरोना केस, राज्य में 115 लोग वायरस से संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, एक दिन में 142 नए केस। ओडिशा में कोरोना के 1,103 केस, 343 रिकवर हुए, 7 की मौत। पंजाब में कोरोना के 3 नए केस, राज्य में 1,749 लोग रिकवर। चंडीगढ़ में कोरोना के अब तक 216 केस, 3 लोगों की मौत। मोहाली में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं, आज 2 कोरोना मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में कोरोना के 29 नए केस, संक्रमितों की कुल संख्या 993। उत्तराखंड में आज 10 कोरोना केस सामने आए, कुल मरीज 132 हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 77 एक्टिव केस, 54 लोग रिकवर, 1 की मौत। नीतीश झा को उत्तराखंड के हेल्थ सेक्रेटरी पद से हटाया गया, अमित सिंह नेगी नए स्वास्थ्य सचिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 104, 49 एक्टिव केस। तमिलनाडु में एक दिन में 743 नए मामले, 13,191 कुल आंकड़ा। तेलंगाना में 27 नए केस, अब तक 1,661 संक्रमित। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस, अब तक 54 की जान गई। हैदराबाद में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत, पुलिस डिपार्टमेंट में कोरोना से पहली मौत। केरल में कोरोना के 24 नए मामले, राज्य में कोरोना के 177 एक्टिव केस। कर्नाटक में 142 नए कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में अब तक 1,605 लोग संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 42 लोगों की मौत, 571 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। बेंगलुरु के क्वारंटीन सेंटर में 55 साल के शख्स ने की आत्महत्या, मुंबई से हाल ही में लौटा था शख्स। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 70 साल की महिला की कोरोना से मौत, प्रदेश में अब तक 19 लोगों की वायरस ने जान ली।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 21 जवानों को कोरोना हुआ। प्रदेश में अब तक 80 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ट्रीटमेंट को लेकर सीएसआईआर के डीजी का बड़ा बयान, कहा आदिवासी इलाकों में मिलने वाले ACQH मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिला। कोलकाता में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत, सीएसआईआर के डीजी ने जानकारी दी। 25 मई से शुरू होने वाली विमान सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद होगी एंट्री। यात्रा के लिए जारी SOP का पालन जरूरी है। यात्रियों को फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन भी नहीं दी जाएंगी। एविएशन मिनिस्टर ने कहा यात्री फिटनेस फॉर्म देकर भी बोर्डिंग कर सकते हैं। वंदे भारत सेकेंड फेज में 47 देशों से 162 फ्लाइट्स भारत आएंगी। आज दोपहर तक 23,000 से ज्यादा इंडियन वतन लौटे। 98 देशों में 2,59,000 भारतीयों ने अब तक वापसी के लिए रजिस्टर करवाया। भारतीयों की विदेश से वापसी के लिए निजी एयरलाइंस को भी शामिल किया जाएगा, उड्डयन मंत्री का बयान। सिडनी से नई दिल्ली पहुंची फ्लाइट, ऑस्ट्रेलिया में फंसे 224 भारतीय लौटे। मुंबई में ट्रेन को लेकर मजदूरों के बीच जबरदस्त गफलत, पालघर में हजारों मजदूर जुटे, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वापस भेजा। पालघर में 3 ट्रेनें चलने की अफवाह, गोरखपुर और प्रतापगढ़ के लिए नहीं चली ट्रेन। पालघर में स्टेशन पर मजदूरों पर लात चलाते नजर आए तहसीलदार, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। पालघर के अलावा कांदिवली और वसई में भी ट्रेन को लेकर कंफ्यूजन, मजदूरों की भीड़ों में। 1 जून से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के लिए आज से टिकट की बुकिंग। IRCTC की वेबसाइट पर पहले 2 घंटे में 1.5 लाख टिकट बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, जल्द ही रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी बुक कर पाएंगे टिकट। ट्रेन चलाने को लेकर प्रोटोकॉल जारी, वक्त से 1.5 घंटा पहले स्टेशन आना होगा, बिना स्क्रीनिंग की एंट्री नहीं। ट्रेन में तत्काल और प्रीमियम तत्काल लागू नहीं होगा, जनरल कोच के लिए रिजर्वेशन करना होगा। जनरल कोच में रिजर्वेशन पर सेकंड स्लीपर का किराया लगेगा, बिना कंफर्म टिकट यात्रा की परमिशन नहीं। दुनिया में एक दिन में 55,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, मरीजों का आंकड़ा 50,37,000 के पार। दुनिया में एक दिन में 1,867 मरीजों की मौत का आंकड़ा 3,26,000। दुनिया में करीब 20 लाख लोग रिकवर हुए, 27 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 54 घंटे में 6,367 नए मामले, 1,561 कोरोना मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 15,76,950 मरीज, अब तक 93,898 की मौत। मैक्सिकन फुटबॉल क्लब के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। रूस में 8,764 नए मामले, 24 घंटे में 135 की मौत। रूस में कोरोना से अब तक करीब 3,000 लोगों की मौत, केस 3,08,000 के पार। स्पेन में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,78,000 के पार, 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से अब तक करीब 18,000 लोगों की मौत, 2,71,000 से ज्यादा संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना के 2,48,000 से ज्यादा मामले, 33,300 से ज्यादा की मौत। इटली में कोरोना के 2,27,364 केस, अब तक 32,330 लोगों ने गंवाई जान। फ्रांस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,81,000 के पार, अब तक 28,132 लोगों की जान गई। डेनमार्क में कोरोना के 65 नए केस, अब तक 11,182 केस कंफर्म। चीन में कोरोना के 5 नए मामले, आंकड़ा 82,967, अब तक 4,634 की मौत। पाकिस्तान में 24 घंटे में 1,985 नए केस, एक दिन में 46 की जान गई। अफगानिस्तान में कोरोना के 8,676 मामले, अब तक 193 मरीजों की मौत। बांग्लादेश में कोरोना के 1,773 नए केस, कुल आंकड़ा 28,511। श्रीलंका में कोरोना से अब तक 1,030 मामले हुए, कुल 9 लोगों की जान। नेपाल में कोरोना के 26 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 453 पहुंचा।